हाँ जी, तो मेरे हाथ में है दिसंबर 2025 का पेपर, जिसके एमसीक्यू सॉल्यूशन की वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। जिन बच्चों ने नहीं देखी है टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं और चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन बच्चे, दिसंबर 2025 में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि सर समझ में नहीं आ रहा, हमें ओल्ड से करना था, न्यू से करना था, हमने सही किया है, गलत किया है, इंस्टीट्यूट ने बड़ा खेला कर दिया। तो लो बेटा, मैं जल्दी से समझा देता हूं कि कौन से क्वेश्चन को ओल्ड और कौन से क्वेश्चन को न्यू से करना था। जो पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो वो तो सर देखना भी नहीं चाहिए किसी का, लेकिन हाँ, बाय डिफॉल्ट से किया है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आ रही है, जिसके चक्कर में व्हाट्सअप भर गया है मेरा कि सर बाय डिफॉल्ट से करना है, कैसे करना है। तो लो बेटा लो, जल्दी से बता देता हूं मैं आपको कि कौन सा वाला कैसे करना था। तो सर सबसे पहले क्वेश्चन में आपको पता ही है RNOR, ये तो टिल्लू टेक्निक से इतने सारे क्वेश्चन बताए आपको। आई होप ये तो सिंपल क्वेश्चन थे, मतलब आपने कर दिए होंगे। मुझे जल्दी से रिव्यू बताना नीचे। सर सैलरी का क्वेश्चन था, उसमें बताओ जरा पहले बच्चे। RFA बता दो सर, ग्रेजुएटी बता दो सर, ये लो आ गया ना सिंपल क्वेश्चन। बोला था ना ज्यादा नहीं आएगा। चलो, तो सर यहां पर लिखा है अज्यूमिंग ही डिड नॉट ऑप्टेड आउट फॉर, पहले तो चीज ये नालायक निशांत, मैं यहां पर लिखूंगा नालायक निशांत। सर क्यों लिखोगे नालायक निशांत? गधे ने खाने के चक्कर में, खाने और बाहर जाने के चक्कर में जल्दी जल्दी भेज दिया। ही डिड नॉट ऑप्टेड आउट फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अरे भैया, डिड नॉट ऑप्टेड आउट का मतलब क्या है? मैंने कहा बेटा को ऑप्टेड आउट का मतलब क्या है? सर ऑप्टेड आउट का मतलब ओल्ड होता है। अच्छा, तो डिड नॉट ऑप्टेड आउट का मतलब न्यू। इंस्टीट्यूट ने खेला कर दिया सर। 115 BAC का क्वेश्चन था। ओ, आगे चले सर। हाउस बेटे का क्वेश्चन था, ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। सर क्या बोल रहे थे इसके अंदर? मैंने कहा सर बोल रहा था एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब कौन सा? 115 BAC। जी हाँ बच्चे। आगे चले सर। मिस्टर रतन रेजिडेंट इंडिविजुअल है, 40 साल का है, एंगेज। तो बेटा PGPP में भी उन्होंने थोड़ा सा खेला किया कि बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा के एक छोटू सा क्वेश्चन दे दिया। तो हमने कहा चलो माफ कर दिया तुम्हें, कोई बात नहीं। अब सर आते हैं ये वाला क्वेश्चन जिसके अंदर कैपिटल गेन का है। मुझे बहुत सारे बच्चों की शिकायत क्या रहेगी सर? शिकायत ये है कि आपने बिफोर खरीदा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपने बिफोर खरीदा। पहले सर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना था? ऑप्टेड फॉर ओल्ड टैक्स रिजीम, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसमें तो सर ऑप्टेड फॉर है, ओल्ड, तो मतलब ओल्ड से ही करना था। ठीक है सर। अब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या आपने 23 जुलाई 2024 वाली चीज को करके दिखाया, नहीं करके दिखाया? मुझे बताना जरा। क्यों? क्योंकि सर पहले परचेज किया था ओल्ड, मिस्टर कुमार है तो इंडिविजुअल रेजिडेंट लग रहा है, हाँ सर ओल्ड है। और सेल 23 जुलाई 23 जुलाई या 24 जुलाई, जो भी 24 जुलाई की जो डेट थी हमारी, 23 की लिख रहा हूं मैं, जो 24 जुलाई की जो डेट थी हमारी, उसके बाद सेल हो रहा है। हाँ सर उसके बाद सेल हो रहा है। दोबारा दिखाना जरा। मैंने कहा हाँ देखो उसके बाद सेल हो रहा है, 1/11 को सेल हो रहा है। हाँ सर जुलाई के तो बाद सेल हो रहा है। तो मुझे बताना जरा, क्या आपने इसमें रेजिडेंट वाले को जो ऑप्शन है कि इंडेक्सेशन ले लो और 20% से दे दो, और सर आपने क्या नाम है वो वाला आपका कि इंडेक्सेशन मत लो और 12.5 से दे दो, क्या आपने करके दिखाया? क्योंकि इसमें बोला है नो नीड टू गिव, अच्छा नो नीड टू गिव डिटेल, तो उसने डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी। लेकिन सर इसने तो ओल्ड स्कीम बोला था। मुझे बताना आपने क्या किया इस क्वेश्चन में। ठीक है सर। उसके बाद सर आगे तो क्वेश्चन सिंपल है। जहां वो बोल रहा है शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसका मतलब वो ओल्ड की बातें कर रहा है। उसके बाद सर मैंने आपको सेट ऑफ में बताया था क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सर कैसे करना था सेट ऑफ, बताना जरा। क्या बोल रहा है? ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, मतलब 115 BAC लो। बेटा डिटेल एडजस्टमेंट में तो चलेंगे और एग्जाम के बीच में देखनी भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन सर पेपर देख के बहुत अच्छा लगा। टोटल इनकम देखो कितना चिंटू क्वेश्चन है। इनकम फ्रॉम सैलरी बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,20,000 की है। और क्वेश्चन ने पता है क्या बोला था आपसे? इसको कैसे सॉल्व करना है सर? कैसे सॉल्व करना है सर? अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बताना है सर। हाँ नए वाले में बता देंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिडक्शन दे देंगे नहीं इसको। और एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम, सर ऑप्शनल टैक्स रिजीम का मतलब इसे न्यू से भी करना था, मतलब इसे ओल्ड से भी करना था। सर अगर न्यू से करते और ओल्ड से करते तो डिफरेंस क्या होता? मेरे बच्चे, अगर आप इसे ओल्ड से करते तो आपकी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो 50,000 की होती, जबकि अगर आप न्यू से करते, क्योंकि बिफोर स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो इसमें 75,000 की होती। अच्छा सर, और डिडक्शन नीचे क्या कोई मायने नहीं रहते? फिर आपको फिर सर उसके बाद टोटल इनकम निकाल के और अपने 3 लाख 7 लाख 10 लाख 12 लाख 15 लाख वाले स्लैब से न्यू से निकालना था। बाकी जो ओल्ड वाला है वो तो ओल्ड वाला ही रहेगा। अच्छा, मुझे बताना मेरे बच्चे, कितने बच्चों के पास हमारी टेक्स्ट की मैजिक PDF थी, थ्योरी वाली? बेटा 2 क्वेश्चन थे इसमें। दोनों ही क्वेश्चन सदियों से पूछे जा रहे हैं कि बताइए 5 सेंटर और स्टेट टैक्स जो कि सब्स्यूम किए गए हैं GST के अंदर, और बताना है आपको कंसेप्ट ऑफ फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। मुझे लगता है बड़ी आसानी से लिख सकते थे आप, अगर आपके दोनों के बीच में डिफरेंस भी पता था। हालांकि प्रैक्टिकल करनी चाहिए थे। तो सर सेक्शन 7A के A वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, जिसमें मैंने क्वेश्चन भी करवाया था आपको ऐसा, कंप्यूटेशन ऑफ GST टैक्स लायबिलिटी वाला। आउटवर्ड सप्लाई है
इंट्रा स्टेट है तो सर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। हाँ सर, इसमें तो बाय डिफॉल्ट वगैरह कुछ चक्कर ही नहीं है। यहाँ पर सर कौन सा लगेगा सर, आईजीएसटी लगेगा। एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई है, इसका कुछ करना नहीं था आपको, हालांकि एग्रीगेट टर्नओवर में आता है। अमाउंट रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांस डिड नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द अबव पॉइंट्स वगैरह। इंटरेस्ट लोन्स एंड एडवांसेस वो आपको हटा देना था। वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर हिम बाय रिवर्स चार्ज, तो इसकी टैक्स लाइबिलिटी आएगी। हालांकि ये आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं जाएगी, हालांकि टैक्स वो पे करेगा, ठीक है सर। तो इनवर्ड पे मतलब आपकी इनवर्ड है, ये उसका टर्नओवर नहीं होगा। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट है तो 6,50,000 है, इस पर भी आईजीएसटी लगेगा। ओ बाकी सिंपल क्वेश्चन था। लिस्ट प्राइस सर 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 सही किया आपने, करवा दिया। लिस्ट प्राइस सब्सिडी रिसीव सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली लिंक टू प्राइस है। सब्सिडी एनजीओ से भी है। ओ हो, लेट फीस भी है। दो गणेश हैज मेड लेट पेमेंट फॉर दिस चार्जेस एंड वेव्ड ऑफ, और वेव्ड ऑफ तो बेटा कुछ नहीं करना था। अमाउंट बाय गणेश लिमिटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी इंस्पेक्शन चार्जेस रिसिप्ट पोस्ट गुड्स ऑफ गणेश बाय गणेश लिमिटेड आएगा सर। वेटमेंट चार्जेस आएगा सर। डिस्काउंट 2% और लिस्ट प्राइस 8,50,000 गुड्स वर प्रोवाइडेड एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो सर डिस्काउंट भी आएगा। 850 पे हम ऊपर वैसे भी निकालने वाले थे और उसने नीचे खुद ही बता दे कि आप गलती ना करें, तो 8 दूनी 16, मेरे ख्याल से 17,000 या 1700 जो भी आएगा आप एक बार निकाल लेना। ठीक है सर, ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे सर जी। चलो 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 आगे चलो। कह रहे सर आइटम्स गिवन इन 4 to 6 are not considered while arriving at the list price of the goods, बट पॉइंट नंबर 2 एंट्री आर डिडक्टेड। ओ तो ये तुमने डिडक्ट कर दी। हाँ, क्या कुछ गलती की? नहीं, तुमने ये डिडक्ट कर दी। हाँ, क्या गलती की? हाँ, एनजीओ की नहीं करनी थी, तो एड बैक होगी। ओ तो बेटा किसी बच्चे ने अगर गलती कर दी तो ठीक कर लेना, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्यूआरएमपी स्कीम यहाँ पर पूछा था आपसे, न्यू होगा तो क्या होगा, ओल्ड होगा तो क्या होगा। क्वार्टर रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम किसको मिलती थी, ये आपको बताना था। बाकी कस्टम का थ्योरी क्वेश्चन आ गया। बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करके जाते हैं बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, तो जिन बच्चों को थोड़ा सा दुख भी हुआ था कि छोटी मोटी चीज इधर उधर आ जाती तो बहुत सही रहता, लेकिन मेरे हिसाब से ऑल इन ऑल एक बढ़िया पेपर था, पास होने लायक पेपर था। 40 से 50 तो मेरे साल से आ ही जाएंगे आपके एमसीक्यू स्कोर वगैरह देख के। बाकी अब बारी है सर कॉस्ट की, और कॉस्ट के लिए फिर से मैं आपको बता दूं बेटा, फ्री क्लासेस। जी हाँ, फ्री क्लासेस। सर आपने फ्री क्लासेस का बीड़ा क्यों उठाया? क्योंकि बच्चे उसमें एड फ्री वीडियोस दिखती हैं, और जो बच्चे को चाहिए वो सब कुछ यहां पर दिखेगा। ओ यहां पर दिखेगा? मैंने कहा हाँ बेटा हाँ, यहाँ पर दिखेगा। अगर मेरे पास अभी एप्लीकेशन खुल जाती तो मैं आपको दिखाता, तो सर क्यों नहीं खुलेगी एप्लीकेशन? ये लो आपकी एप्लीकेशन खुल गई बेटा। एप्लीकेशन के अंदर मैं जाऊंगा जब, एक सेकंड रुकना, क्या क्या मिलेगा आपको फ्री बैचेस में? सर कैसे लेना है ये तो बता दो बेटा। बैच कोड आपको पता ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, और लास्ट में वीडियो दोबारा लगा दूंगा किसी की कैसे अवेल करना है आपको। तो सर क्या है इसमें कॉस्टिंग के फ्री बैच में? मैंने कहा 62 स्टूडेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं बेटा, आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? सर यहाँ गए हम, यहाँ गए, आपको तो पता चल जाएगा। देखो बेटा देखो, जिन बच्चों को सुपर फास्ट रिवीजन चाहिए, ये रही छोटी छोटी वीडियो सुपर फास्ट रिवीजन के नाम से। हाँ सर, जिन बच्चों को चाहिए जीरो टू हीरो सीरीज। जीरो टू हीरो क्या होता है सर? मतलब आपको उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है और आप जीरो से सीखना चाहते हैं, तो एक वीडियो में जीरो से सिखा दिया जाएगा आपको, मतलब पेपर में छूटेगा नहीं। और बेटा मैराथन करना है तो सबसे ऊपर है, जाके नीचे टाइम स्टेप वगैरह चेक करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आई होप आपके लिए सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी। कैसे अवेल करना है लास्ट में लगवा देता हूं मैं। और पेपर आपका कैसा गया ये बताओ, और क्या आप मेरे साथ एग्जामिनेशन के लिए तैयार है? और बोलना सर पेपर ईजी आएगा, पेपर ईजी आएगा, और सबकी कॉस्टिंग में एग्जामिनेशन आएगी। सारे बच्चे सब्सक्राइब करेंगे। आखिरी पेपर है भाई, 1,500 सब्सक्राइबर रह गए हैं, दिल धक धक कर रहा है, पता नहीं होंगे 25 या नहीं होंगे, लेकिन हमने मेहनत पूरी की है। आई होप आप भी अपने सारे फैमिली मेंबर के अकाउंट से सब्सक्राइब कर देंगे। मिलता हूं आपसे किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। रात को आएंगे लाइव, पक्का टाइम आप बता देना, उसी टाइम आ जाएंगे। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारी फ्री क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। फ्री क्लासेस को अवेल करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे मिलेगा आपको ऐप का लिंक, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ क्लिक करने के बाद पहुंच जाएंगे आप एक वेबसाइट पे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये जो साइड में 3 डॉट्स हैं, इस डॉट्स पे क्लिक करके आप इसको ओपन इन क्रोम ब्राउजर कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे आके आप करिए अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब। जैसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जैसे इस फोन से मैंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है, आप जैसे सब्सक्राइब करेंगे आप कीजिए बैक, और इस ब्राउजर पे आने के बाद आपका जो लिंक है वो हो जाएगा अनलॉक। अनलॉक होने के बाद आपको करना है इस लिंक पे क्लिक। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा हमारे ऐप का एक्सेस। आपको करना है हमारा ऐप डाउनलोड, और ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद बस 1 मिनट रुक जाइए, ऐप हो जाए डाउनलोड। उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड्स में आप हमारी क्लास को अवेल कर सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड होने के बाद आपको करना है अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन, और जहाँ पे हम करेंगे हमारे फ़ोन नंबर से लॉगिन। जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको नेम वगैरह लिखने का आएगा ऑप्शन, आप अपना नेम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो ये सब करने के बाद आपको आना है बैचेस के सेक्शन में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है ये प्लस के आइकन पे, और यहाँ आपको अपना बैच कोड एंटर करना है। ये बैच कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हर एक क्लास के लिए बैच कोड अलग है, तो आपको जो भी क्लास अवेल करनी है उसकी बैच कोड लाके यहाँ पे आपको कर देना है पेस्ट। ये पेस्ट करने के बाद आपको नीचे सक्सेस लिख के आएगा। सक्सेस के बाद ये जो रिक्वेस्ट है ये हमारे पास आ जाएगी, और विद इन फ्यू मिनट्स हम आपका रिक्वेस्ट यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे। और जब आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, इसके बाद आप एक बार इसको रिफ्रेश कीजिए, या आप अपने ऐप को रिफ्रेश कीजिए। उसके बाद देखिए आपका कॉस्टिंग का जो फ्री बैच है वो आपको प्रोवाइड हो चुका है। इसके बाद यहाँ से वीडियोस में आके आप अपने सारे जो लेक्चर्स हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हैं।
और iOS के लिए मैं आपको एक अलग से तरीका बता दूं। iOS में अगर आपको यही चीज़ इंस्टॉल करनी है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्लास प्लस ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, और क्लास प्लस पे जाके आपको वहाँ पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन कोड लिखना है MOZTAD। ये लिखने के बाद आप वहाँ पे इसके बाद से जो भी प्रोसेस है वो सेम एंड्रॉइड वाला प्रोसेस आपको वहाँ पे भी अप्लाई करना है और आपको iOS में आपकी क्लासेस अलॉट हो जाएंगी। थैंक यू सो मच।